आज क्या है? आज है क्या? आज चलिए संभव सागर जी महाराज का 5 और 8 5 परमेष्ठी, 5 परमेष्ठियों में आचार्य महाराज तीसरे नंबर के परमेष्ठी। अब वहीं पर 8 यानी 8 कर्म और 8 कर्मों के नष्ट करने के लिए, 8 कर्मों से मुक्त होने के लिए उन्होंने कहा सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। हम लोगों से कहा सब कुछ संभव है, हमारी तरह त्याग करके देखो ना। कुछ दो मंत्री बोलूंगा, आप सब भी बोलना मेरे साथ। महाराज जी की तरफ से बोल रहा हूं, आपकी तरफ से बोल रहा हूं कि तुम भी कभी इनकी तरह त्याग करके देखो ना, तुम भी कभी इनकी तरह त्याग करके देखो ना। सब कुछ तुमको मिल जाएगा, सब कुछ तुमको मिल जाएगा, त्याग करके देखो ना, तुम भी कभी इनकी तरह त्याग करके देखो ना। क्या कहा? मेरी तरह तुम भी कभी त्याग करके देखो ना। मान बाप कहा जाता है कि एक बात शब्द हमेशा सुनने में आता है, जब जब किसी गुरु के प्रवचन सुनते हैं, किसी महाराज के प्रवचन सुनते हैं, एक बात जरूर सुनने में आती है, जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। एक गुरु चाहिए। मैंने सोचा गुरु क्यों चाहिए? ऐसा क्या है भाई कि गुरु ना हो तो जीवन शुरू ना हो? गुरु क्यों चाहिए? लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बोले गुरु गुरूर को तोड़ देते हैं। गुरु जो अहंकार है हमारा, अनंत भवों का, अनंत पर्यायों का, उस अहंकार को तोड़ने वाला भी कोई है तो गुरु है। गुरु इसलिए कहा गुरूर को तोड़ देने वाले गुरु होते हैं। किसी जीवन में एक गुरु चाहिए। और बोले और क्या होता है गुरु? बोले गुरु हमारे जीवन के साथी होते हैं, और साथी ही नहीं हमारे जीवन के सारथी भी होते हैं। इसलिए जब जब गुरु को बनाओ तो गुरु को ये मत सोचना एक स्त्री पर चढ़ा करके और कहो कि बस आप हमारे गुरु हो। गुरु से कहो हे गुरुदेव हम आपके शिष्य अर्जुन की तरह और आप मेरे गुरु श्री कृष्ण की तरह। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया था, और जब सारथी बनाया तो 20 दिन में महाभारत में विजयी हासिल हो गई थी। हम अपने गुरु महाराज संभव सागर जी महाराज से कहेंगे कि हे संभव सागर जी महाराज, आपने तो अपना जीवन संभव कर लिया त्याग से, तपस्या से। अब हमारे जीवन के सारथी बन जाना, तो जिससे कि जब आप सारथी बन जाएंगे तो नियम से हम भी बहुत से कर जाएंगे। आज मैं अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के साथ में मैं रहा नहीं, सिर्फ दर्शन करके एक बार दर्शन किया था। मैं कहता हूं ना गुरुदेव 4 पंक्ति बोलूंगा कि ना जाने उस दिन मुझे क्या हो गया। आज से 30 साल पहले दीक्षा लेने के पहले त्रियोग आश्रम में आकर के गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लिया था कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। और उस दिन गुरुदेव को देखा था तो मैं कह रहा था कि ना जाने उस दिन मुझे क्या हो गया। गुरुवर संभव सागर जी से मेरा सामना हो गया, नजरों से नजरें मिली, कि नजरों से नजरें मिली और जीवन भर का फैसला हो गया। जीवन में जिसके गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो याद करना, क्योंकि मुझे याद है एक छोटी सी घटना गुरुदेव सुना दूं। महाभारत की घटना है, और महाभारत की घटना है एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म है, दोनों आमने सामने खड़े थे।
और भगवान तो धर्म के साथ होता है। तो श्री कृष्ण धर्म के साथ थे, अधर्म के साथ बहुत बड़ी सेना थी। हमेशा अधर्मी ज्यादा मिलेंगे, धर्मी कम मिलेंगे। इसलिए अधर्मियों की ज्यादा संख्या थी, धर्मियों की कम थी। 5 पांडव, और वहां पर मीटिंग चल रही थी दोनों तरफ, कैसे युद्ध जीतना है। दोनों खेमे में बात चली, एक काम करो, युद्ध तो होना है, श्री कृष्ण को पटाओ, उनको अपने साथ ले लो। खेम का ये बात तो सही है। दुर्योधन को चुना दिया, जाओ दुर्योधन, श्री कृष्ण को निमंत्रण दो कि आपको हमारी तरफ से युद्ध करना है। वहां पांडवों में मीटिंग हुई, कहा अर्जुन तुम जाओ और जाकर के श्री कृष्ण को अपनी ओर निमंत्रण दो, हमारी तरफ से युद्ध करो। दोनों पहुंचे एक समय में। जब वहां पहुंचे, श्री कृष्ण ने सबसे पहले श्री कृष्ण को देखा। बोले आप, श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा, बोले हे अर्जुन कब आए? दुर्योधन बोला मैं भी आया। बोले कैसे आए? बोले भगवान युद्ध होने वाला है, हम चाहते हैं आप हमारी तरफ से युद्ध करो। अर्जुन बोले नहीं तात, आप हमारी तरफ से युद्ध करो। श्री कृष्ण देखा ये भी भाई, एक को मना कर दो तो दूसरा रूठ जाएगा, यानी जीव थे। उन्होंने कहा देखो युद्ध तो बाद में करूंगा, पहले मेरी सुनो, मेरा भी नियम, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मेरा त्याग है। जो भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका उपयोग नहीं करूंगा। अब बताओ किसको चाहिए? हाँ मेरे पास 11 अक्षौणी सेना है, आप चाहो तो आधी आधी ले जाओ। दुर्योधन ने सोचा जब लड़ेंगे नहीं तो इनको लेने से क्या फायदा, जब लड़ेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं, इनको लेने से क्या फायदा। बोले ठीक है तात, मुझे सेना दे दो। 7 अक्षौणी सेना श्री कृष्ण ने दे दी, जाओ ले जाओ। दुर्योधन चले गए। अभी 4 अक्षौणी सेना शेष थी। उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन तू भी 4 अक्षौणी सेना लेके जा और जाके युद्ध करो। अर्जुन बोले नहीं, मुझे योद्धा नहीं चाहिए, हमें तो आपका हाथ सर पे चाहिए, हमें साथी नहीं चाहिए, हमें सारथी चाहिए। हम तो लड़ तो हम लेंगे, आप हमारे साथ रहो। बोले ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है जुलाई। उन्होंने कहा कि ठीक है। पर श्री कृष्ण जो थे, वह श्री कृष्ण आप सबको मालूम नटखट थे, चुटकियां देते थे। उन्होंने अर्जुन की चुटकी ली। बोले हे अर्जुन हार तेरी निश्चित है। बोले हे अर्जुन हार तेरी निश्चित है, मनपा होगा तेरा उदास। मक्खन मक्खन दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। कि मक्खन मक्खन दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। पर कहते हैं वीर की औलाद वीर होती। राम के पुत्र लवकुश थे, जब उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी राम हैं, सीता ने बता दिया कि रामचंद्र जी तेरे पिताजी हैं। तो अच्छा तो हम जाएंगे मिलने के लिए। तो वैसे नहीं गए कि जाके खड़े हो जाते पापा हमें तुम्हारे बच्चे, ऐसे खड़े नहीं हुए। उन्होंने ललकारा राम को, युद्ध लड़ा। तो युद्ध लड़के जब देखा कोई हार नहीं रहा, कोई जीत नहीं रहा, तब हनुमान जी ने बताया रामचंद्र जी को किससे लड़ना, किससे लड़ रहे हो, किससे जीतना चाहते हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं। तब रामचंद्र जी को गर्व हुआ, ओहो माय सन, ओहो वीर, वाला वीर, गले लगा दिया। तो वैसे ही वहां पर अर्जुन भी उन वीर शिष्यों में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि हार तेरी निश्चित है, मनवा होगा तेरा उदास। मक्खन मक्खन दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन बोले तात मेरी भी सुनो। बोले सुनाओ। बोले जीत मेरी निश्चित है। बोले जीत मेरी निश्चित है और मनवाना होगा मेरा उदास। अरे मक्खन लेके क्या करूं जब मक्खन चोर है मेरे पास। इसलिए जीवन में तुम्हें जो चाहिए वो वहां ले लेना, पर आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए संभव सागर जी महाराज को गुरु बना लेना।
तो ये वो सारथी हैं जो तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जिस ऊंचाई पर अनंतानंद सत परमेश्वरी विराजमान हैं। ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, छठ रस के त्यागी। आज दीक्षा जयंती है, आज भी उपवास। अगर हम लोग की दीक्षा जयंती होती तो मिठाई जरूर देते लोग। आज तुम्हारी दीक्षा जयंती है, मिठाई खाओ और खा लेते सब। आज महाराज के सबको खिलवा देंगे तो खुद नहीं खाएंगे। लेकिन आज मेरा त्याग है, दीक्षा जयंती है। महाभाव ऐसे त्यागी तपस्वी की दीक्षा जयंती जो हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आज जब यहाँ से उठ के घर की ओर जाओ तो खाली नमोस्तु मत करना, कहना गुरुदेव एक ना एक नियम जरूर हम दे दो, क्योंकि दीक्षा जयंती तभी तो होगी। हम कब याद करेंगे कि महाराज जी ने हमको एक नियम दिया था। जब गुरु जी कह रहे हैं एक दिन के लिए, महीने में 15 दिन में, हाँ देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि देखो कम से कम एक महीने में एक बार छठ रस का त्याग कर देना। हम भी कर देंगे। एक महीने में एक दिन छठ रस का त्याग, मेरा भी तुम लोगों का भी है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। और पंडित जी रात को पानी का त्याग, गुरु जी कह रहे हैं पंडित जी को बोल दो और रात का पानी का त्याग कर देंगे, क्योंकि ऊंचाई आप पर, बहुत ऊंचाई पर जाओगे आप भी, और जैन बन जाओगे आप। क्लियर जैन है ना, पंडित जी बचना, लाइन से बचना बने ना। तो महाराज आज हम सभी लोग ऐसे गुरुदेव के चरणों में, समय कम है, गुरु की गाथा चंद क्षणों में नहीं गाई जा सकती। तो गुरुवर हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं भी त्रय भक्ति सहित बारंबार नमोस्तु भगवान। और आज गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, जो कुछ भी हूं मैं कुछ नहीं, ये जो तस्वीर उतारी है, ये जो हस्ताक्षर किया है, ये आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का आशीर्वाद है। उनके चरणों में त्रय भक्ति से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरुदेव आचार्य श्री। हमारे महाराज जी बोल रहे हैं कि गुरुदेव की जब दीक्षा हुई थी उसमें भी सबसे पहला आशीर्वाद मैंने दिया था। क्या गुरुदेव और मेरे दादा गुरुदेव संभव सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। चलते हैं हम भी आज दीक्षा महोत्सव पर